इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मीडिया परियोजना के साथियों, जैसा आप सभी जुलूस में नारा लगा रहे थे, मई दिवस हमारा है, शिकागो के शहीदों लाल सलाम, तो इसमें जहाँ तक हम समझते हैं, अगर कुछ लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे मई दिवस के बारे में, ये बड़ा कुर्बानी का दिन है। आज हम मजदूरों के लिए विशेषकर, जैसे होली दिवाली सब हम लोग मनाते हैं अपने त्योहारों को, ईद बकरीद, जिसका जो धर्म है उसके हिसाब से मानता है कि हम मजदूरों के लिए त्योहार के रूप में 1 मई याद किया जाता है। 1886 1 मई 1886 अमेरिका का शिकागो शहर, जहां मजदूरों ने, दुनिया के मजदूरों में, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूरों के खिलाफ शोषण का चक्र चल रहा था, उन्होंने आवाज बुलंद की और अपने काम के घंटों, पहले आपको पता होगा कि काम का घंटा कोई निश्चित नहीं था, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम होता था, जिसको लेकर स्वपूर्त आंदोलन था वो, और उसमें हमारे अनेकों मजदूर शहीद हुए। जब वो शहीद हुए तो उनके खून से सना हुआ जो झंडा था, लाल रंग, उनके ब्लड से, उसी को लेकर के यह प्रतीक के रूप में लाल झंडा जिसे आप देख रहे हैं, यह प्रतीक के रूप में उसी समय से शुरू हुआ और आज यथावत बना हुआ है। तो ये कुर्बानी का दिन है हम लोगों के लिए। आपके काम के घंटे निश्चित हुए, काम के बाद आप ज्यादा काम कराने के लिए ओवर टाइम मिला, इंसेंटिव, बहुत तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षाएं थी, कार्यस्थल की व्यवस्था सही नहीं थी, जिसको शुरू कराएगा हिंदुस्तान में। वो 1923 में मद्रास में दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई और आज तक जारी है। विश्व के लगभग 80 देशों से ज्यादा देशों में यह दिवस मनाया जाता है, जहां हम उन अपने शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हमें यह सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन आगे अभी 75, यह सरकार आपका 75वां अमृतकाल बना रही है, लेकिन अब हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पुनः जा रहे हैं। अब आपके अगल बगल अगर आप देखते होंगे तो आप 8 घंटा के बाद ओवर टाइम की मांग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट में काम करने वाले मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनसे 12-12 घंटा काम कराया जा रहा है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, सुने होंगे या जानते हैं, जिस 4 संसद कानून को हम लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार में कोड ला करके आप मजदूरों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। अब काम का घंटा 8 की जगह 12 घंटा, सामाजिक सुरक्षा कोई नहीं, महिलाओं की ड्यूटी नाइट शिफ्ट। तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी हम लोग की, जब लिखित रूप से हमारे पास यह लिखा हुआ है कि 8 घंटा के बाद जो भी काम होगा, मालिक या जो भी होगा वो हमें 8 घंटा का पैसा देगा, 8 के बाद अगर हम काम करें तो ओवर टाइम देगा, इंसेंटिव देगा, तमाम व्यवस्था है। उसके बावजूद अभी आप सभी देखे होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मजदूर का अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फितूर जुनून होगा तो इसको देखे होंगे। कभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के कई राज्यों में उन मजदूरों ने किसी का कोई उसमें बहुत योगदान नहीं था कि किसी संगठन विशेष ने उसको उत्साहित किया होगा। लाखों लाख की संख्या में मजदूरों ने आंदोलन किया और काम के घंटे को लेकर के मानसेर से लेकर नोएडा तक, और रातों रात कितने मजदूरों को गायब कर दिया गया, आज तक उनका पता नहीं चल रहा। उनके परिजन थाने से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के सबके तक ये बात कर रहे हैं कि आप उन मजदूरों को तो रिहा कीजिए, कि कहीं कोई पता नहीं चला। तो यह शोषण का जो समय है, और जब 8 घंटा हमारा लिखित है तो 12 घंटा 16 घंटा हमसे काम करा, जब 12 घंटा लिखित आ जाएगा तब आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पे क्या पता होगी। कार्य करने का जो स्थल आपका उसके बारे में भी है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार हमसे छीनना चाहती है। अब उस आंदोलन में जिन कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन मजदूरों ने भाग लिया, उनके ऊपर तुषारपात हो रहा है, उनके परिवार के ऊपर तमाम तरह के नेता जितने कितने गिरफ्तार हो गए, बेचारे जेल में चले गए। अब आपके तरह अगर अगुवाई करने वाले अगर धीरेन्द्र तिवारी जी भी जेल में चले जाएंगे, हम लोग भी उसी लाइन में आएंगे। तो आज का दौर यह है कि आप अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं रहिएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है, कारपोरेट घराना चाहते हैं कि उनके शर्तों पर काम हो। उन्होंने पैसा दिया है, व्यवस्था दिया है सरकार को, तो चाहते हैं। तो हम जो हमको यह अधिकार मिला हुआ है, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाएगा और हम आप पुनः उसी गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। यह दिन उन मजदूरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम लोग की, अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए सरकार के इरादे को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। यह उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी और आम मजदूरों के प्रति हम लोग की आस्था होगी कि हम 8 घंटे का अपना अधिकार, पहले जो था ना 8 घंटा काम
8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा आराम। 24 घंटे को 3 भाग में बांट दिया गया था। अब 16 घंटा 18 घंटा जब काम करेगा तो कितना परिवार को समय देगा, अपने देगा। अब हमारे ही आपके बच्चे अगर बाहर में काम करते हैं, कॉर्पोरेट देख रहे होंगे, तो वो लैपटॉप लेकर उनकी जिंदगी दुनिया लैपटॉप से लेकर के कार्यस्थल पर वैसे ही रह गई है। उनका सामाजिक जीवन कुछ रहा नहीं। हफ्ता में एक दिन वीकेंड में कहीं चले गए, घूमने अलग बात है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा होने से पहले हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अंत में एक बार पूरा आप सभी ने इस मजदूर दिवस में अपनी शिरकत की है, इसलिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को काम देता हूँ। शाम को केंद्रीय कार्यक्रम जो है सिरौली में होता है, सेंट्रल वहाँ जो स्टेडियम है, आप सभी अगर अधिक से अधिक संख्या में पहुँच सकते हैं तो बहुत आप लोग की उपस्थिति के लिए हम लोग भी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। दिवस अमर रहे, दिवस अमर रहे, दिवस अमर रहे। होली है न दिवाली है, होली है न दिवाली है। किताबों के शहीदों को लाल सलाम, किताबों के शहीदों को लाल सलाम। लाल किले पर लाल निशान, लाल किला पर लाल निशान।